महाराजगंज का जो ड्रेन है वो गहराई ड्रेन इसको बोलते हैं। इस बार भी सफाई हो रही है और मुझे विश्वास है कि इसका और भी क्या हो सकता है। कई बार मैं विधानसभा में भी इस विषय को कर चुका हूँ। उधर चमडिया, सोनबरसा, रामपुर गोनाहा, सोरौना के लोग भी परेशान हैं और 4 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था विधायक, और लास्ट में ये अपना असली रूप दिखाए तब इन लोगों को लगा है कि हमको काम करना पड़ेगा। सभी लोग अपना जीसीबी और हार्डा वगैरह लेकर के चल रहे हैं। भाई साहब, आप सभी को नमस्कार है। खबर यूपी 57 में आज हमारी मौजूदगी जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा विधायक जी के आवास पे हैं और यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं इनको धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद इसलिए देने आए हैं, लगभग 5 साल से गैनही जो ड्रेन है नौतार बंधे तक जाती है, बीच में गांव पड़ता है मदनपुर, भेड़ियारी, सिसवा गोपाल, सिसई, ददी, सारन, छपरा और सोहरौना, कोटवा, तुरकहा होते हुए सीधे नौतार बंधे तक जाती है। कम से कम 5 साल तक वह सफाई नहीं हुआ था गहरी ड्रेन। उसमें कम से कम लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हुआ करती थी। गन्ना हो गया, धान हो गया, कोई भी चीज नहीं होती। जितने ड्रेन के अगल बगल किसान काफी परेशान थे और बार बार किसानों और वहां के सामाजिक लोगों ने, ये विजय पासवान जी हैं, राजमणि जी हैं, रामचंद्र जायसवाल जी हैं, तमाम लोग जितने भी सम्मानित लोग हैं और भी सम्मानित लोग हैं, मंडल अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव जी, सुधीर दुबे जी हैं, सभी लोगों ने विधायक जी को ज्ञापन दिया। हर कार्यक्रम में विधायक जी हमेशा कहते थे होगा होगा होगा, मगर एक दिन ऐसा हुआ, ये हमको कहानी बताने लगे, कराना तो कराइए नहीं तो हम लोग जाते हैं लोगों के बीच वोट मांगते हैं आपकी तरफ, तो लोग ये कहते हैं हई तो हमने की फसल बर्बाद होता तो ध्यान नहीं गया, वोटे के चक्कर में भागा। तो इनसे काफी कहा सुनी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र का विकास, किसान हित, किसान कल्याणकारी कार्यक्रम, नौजवान हित, व्यापारी हित, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है निरंतर काम कर रही है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। कुछ चीजें होती हैं, बहुत ऐसी चीज। अभी कल ही का आपको छोटा उदाहरण बताऊं, मुझे एक वीडियो के द्वारा जानकारी हुई कि सिंघा के तरफ एक छोटी माइनर है जहां पानी नहीं जा पाया। एक वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी हुई। एक बेलवा रजवाहा है, वहां जानकारी हुई कि वहां पानी नहीं जा पा रहा है नहर में। तत्काल मैं कल ही एक्सीएन को दोनों जगह कहा कि बेलवा रजवाहा वो देवता के तरफ का है और सिंघा की तरफ एक नहर। सोशल मीडिया में वो वीडियो ही मैं एक्सीएन को भेजा, हमने कहा तत्काल आज से कल तक यहाँ पानी आ जानी चाहिए। तो कुछ जानकारी मिलती रहती है। ये जो बात जिसपे आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में 2 साल से प्रयास चल रहा था। हमारा प्रयास कई बार रहा, लेकिन वो कुशीनगर महाराजगंज के चक्कर में फंस जा रहा था, क्योंकि जिस ड्रेन की बात हो रही है, ड्रेन महाराजगंज जनपद का ड्रेन है। महाराजगंज का ड्रेन है वो गहराई ड्रेन इसको बोलते हैं और तुरकहा तक, नौतार तक महाराजगंज का अधिकारी इसको सफाई उफाई करते हैं। कई बार प्रयास हो रहा था, नहीं हो पा रहा। इस बार एक बार सही बात आप कर रहे हैं कि ये कहे विजय पासवान जी, फिर मैं चीफ, एससी, एनसी, प्रमुख सचिव तक को जोड़ा और कॉन्फ्रेंसिंग में बात किया और मैंने कहा कि क्या कैसे। फिर हुआ कि महाराजगंज एक्सीएन को तत्काल निर्देश दिया गया उच्च अधिकारियों के द्वारा कि तत्काल उसकी सफाई कराई जाए। जो सफाई, उसके लिए कई बार हमारे विजय पासवान जी हुए, चाहे हमारे रामचंद्र भाई हुए, चाहे राजमणि भाई हुए, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष वहां संदीप श्रीवास्तव, चाहे सुधीर दुबे, चाहे मिश्रा जी हुए, मकसूदन मिश्रा है, बिरजू भारती हुए, चाहे ये भागीरथी जी हुए, कई लोग, तमाम लोग वहां पे कितने लोग अक्सर कहते हैं, जो कि लेकिन ये अधिक लड़ाई विजय भाई एकदम हमेशा थोड़ा विजय भाई गरम दल के हम लोग के नेता, हमारे पार्टी के नेता और गरम भी हैं। कई बार आकर हमसे गरम भी लड़ जाते हैं कि जल्दी इसके। कुछ चीजें ऐसी होती है, मैंने कहा ना कि कल 2 जगह की बात आई, मुझे किसी ने कहा ना, एक जगह मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जाना, वीडियो के माध्यम से मुझे ने किसी भेजा, और एक जगह भी, दोनों जगह मैंने एक्सीएन को कल कहा। उम्मीद है कि आजकल में वहां पानी उस नहर में चली जाएगी या चली गई होगी। और रही बात की सिसवा गोपाल जो एक गहराई ड्रेन की बात है, एक बार जब मैं विधायक बनते तो सफाई में करवाया था, उसमें बरसात का समय आ गया था। विधायक बनते हुए मैंने सफाई उसका करवाया था एक बार, इधर तुरकहा साइड में हुआ था, लेकिन वो बरसात आ गया था। लेकिन ये जो जहां ये लोग कर रहे थे, इसकी सफाई पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले साल भी प्रयास किए, जब प्रयास किए तो तक पानी आ गई थी। इस बार भी सफाई हो रही है और मुझे विश्वास है कि इसका और भी क्या हो सकता है बेहतर, क्योंकि अभी सोनबरसा, चमडिया, कई बार मैं विधानसभा में भी इस विषय को तक चुका हूं। उधर चमडिया, सोनबरसा, रामपुर गोनाहा, सोरौना के लोग भी परेशान हैं। अब उनके लिए मैं प्लान कर रहा हूं कि अगर एक नई ड्रेन भी बनानी हो
नई नहर का भी निर्माण करना हो तो उसको प्रस्तावित करवा रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। काम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द उस पर भी कुछ नया काम होगा कि एक नहर का हम लोग निर्माण कराएंगे इधर से सीधे लाके सोनबरसा चमड़िया पतली नहर हो जो भी हो, माइनर हो जो भी हो, कि निकासी के लिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण चीजें जो द्वारा अपने कार्यकर्ताओं लोग द्वारा उस पर विचार किया जाता है। नेताजी प्रसन्न है कि नहीं? नेताजी तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बड़े भाई हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और हम लोग जब राजनीति में आए तो भी ये लोग सक्रिय थे। मैं 2000 में जब राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ज्वाइन किया था, जब मैं 2000 में राजनीति में जब मैं आया तो 2000 में भी राजनीति में बने रहे। विधायक जी बताए आप काफी गर्म हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका ये मांग पूरा हुआ? किसान विधायक जी के द्वारा जो हो रहा है, पूरा कमेटी हमारे साथ थी और 4 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था विधायक जी से। विधायक जी भी अपना लिखा पढ़ी करते रहे, लेकिन इनके सीधापन का फायदा सिंचाई विभाग महाराजगंज कुशीनगर उठाते रहे और लास्ट में ये अपना असली रूप दिखाए तब इन लोगों को लगा है कि हमको काम करना पड़ेगा। तब ये लोग अपना जीसीबी और हाइड्रा ऑर्डर लेकर के चल रहे हैं। अभी एक हाइड्रा और आवश्यकता है, कल परसों फिर पानी आ जाएगी, सड़क कड़ाई सब मट्टी मिल जाएगा। एक हाइड्रा के लिए आप निवेदन करिए। हाँ, अभी एक और हाइट जैसे पोकलैंड चल रहा है, इन्होंने कहा कल मुझसे कि एक पोकलैंड और बढ़ा दिया जाए। मैं कहा हूँ कि और पोकलैंड बढ़ा के उसकी मैन पावर बढ़ाया जाए कि काम जल्द से जल्द हो जाए। मैं अभी फिर आज भी बात करूंगा कि और एक पोकलैंड और बढ़ा दिया जाए कि मैन पावर बढ़ाया जाए कि जल्द से जल्द उस काम को पूर्ण कर दिया जाए। अभी मैं आपके माध्यम से और बताना चाह रहा हूँ कि वहीं सिसवा गोपाल से मेन नहर से और एक केला चौक होते हुए और सीधे भगवानपुर तक जाने वाली एक मार्ग है। मेरा प्रयास है कि जो पतली है 3 मीटर की सड़क है, मेरा प्रयास है उस मार्ग को भी 5.5 मीटर करवाने के लिए, 5-5.5 मीटर के लिए बहुत जल्द सीधे जुड़ जाएगा और सीधे जो उसको तुर्कहा हॉस्पिटल होते हुए और उसको आगे हम जुड़वाएंगे। उसकी मरम्मत तो अभी मैं मरम्मत के लिए भी कुछ हमारे लोग साथी आए थे, जैसे एक है हमारे सुधाकर जी, दिवाकर जी हैं, ये दोनों लोग, ये लोग आए, लोग कहे लोग हमसे वहां पे कुछ की जरूरत है, कई लोग वहां कहे लोग, तो हमने कहा कि भाई करेंगे। हमारा प्रयास है कि उसको चौड़ा ही करवा दें, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बात लंबी करनी आसान है, सपना दिखाना आसान है। सपना दिखा किसी को पंख में दिखा देना है कि ये कर सकते हैं, ये आसान है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क और बिजली, कोई भी क्षेत्र तभी विकसित होगा जिस क्षेत्र में सड़क, यातायात और बिजली, ये दोनों पे अच्छे काम होंगे। किसी को भी विकास, जब सड़क चौड़ी होती है उससे यातायात बढ़ता है, लोग कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोग आसानी से यात्रा कर लेते हैं, कम समय में यात्रा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सड़क और पुल पुलिया से क्या विकास होता है, कई लोग का ये बात रहता है, लेकिन आम आदमी को पहले उसी की आवश्यकता है। सपना हम दिखा दें किसी को कि नहीं हम यहाँ एक बड़ा फैक्ट्री लगवा देंगे, क्या लगवा देंगे, कहां से क्या फैक्ट्री लगवा देंगे? जो फैक्ट्री हमारी चल रही है, इस फैक्ट्री को कैसे बेहतर और चलाएं, इसकी क्षमता वृद्धि कैसे करें, इस पे हमारा काम करने की है और मैंने किया, उसको चलाया। क्षेत्र की चारों तरफ की